तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज का तीसरी प्ररूपना पर्याप्ति प्ररूपना। कल हम सब लोगों ने शुरुआत कर ली है। अब चलते हैं आगे। अब आचार्य भगवान सबसे प्रथम 120 नंबर की गाथा में ये बताते कि भाई पर्याप्तियां जो है, आपने 6 भेद बताए, तो क्या सभी साथ में शुरुआत में होती है, आगे पीछे उनकी शुरुआत होती है, पूर्ण कैसे होती है, इन सब के बारे में अब वो हमें समझा रहे हैं गाथा क्रमांक 120 में। तो गाथा क्रमांक 120 आपके सामने अब मैं शेयर कर रहा हूं। पज्जति पट्टवणम जुगवम तु कमेण होदिनेट्टवणम अंतो मुहूर्त कालेन हियकमातत्तिया लावा। सीधी सरल गाथा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, पज्जति पट्टवणम। पट्टवनम का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठापन, शुरुआत। अभी हमने प्रतिष्ठापन क्रिया करी कि नहीं करी? प्रतिष्ठापन क्रिया शुरुआत में होती है कि अंत में होती है? शुरुआत में, उसकी प्रतिष्ठापना हो रही है ना। तो पज्जति पट्टवनम। तो पज्जति की पट्टवन मतलब प्रारंभ जो है, प्रतिष्ठापना जो है, प्रारंभ जो है, क्या होती है? जुगवम, युगपत, एक साथ होती है। कैसे? अब एक साथ मतलब एक साथ ही होगी। और आगे क्या कह रहे हैं? कमेन होदी निठवनम। कमेन शब्द किसके साथ जाएगा? क्रम से उसका निष्ठापन होता है, मतलब क्रम से उनकी पूर्णता होती है। आगे क्या कह रहे हैं? कितने समय में होती है, उनका काल कितना है? अंतो मुहूर्त कालेन। अंतर मुहूर्त काल इनका, इन पर्याप्तियों का, हर एक पर्याप्ति का और कुल मिलाकर के भी अंतर मुहूर्त काल है। और क्या कहा? ही कमा तत्या लावा, मतलब हीन क्रम से शुरुआत, मतलब आगे आगे शुरुआत वाली जो है वो हीन क्रम है, मतलब कम समय में होती है। और आगे 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 जो है उनका उत्तरोत्तर हम कह सकते हैं, उनको ज्यादा समय लगता है। लगता कितना है? अंतर्मुहूर्त। किंतु पहले वाली पर्याप्ति जो पूर्ण होती है, उससे दूसरी वाली पर्याप्ति का काल कुछ ज्यादा है। दूसरी से तीसरी तक कुछ ज्यादा है, तीसरी से चौथी का कुल ज्यादा है, चौथी से पांचवी का ज्यादा है, पांचवी से छठी का ज्यादा है। किंतु प्रत्येक कितना समय लेते हैं? अंतर्मुहूर्त ही लेते हैं। शुरुआत एक साथ ही होती है, और कुल मिलाकर छह का समय कितना है? वो भी अंतर्मुहूर्त ही है। अरविंद जी, क्लियर हो गया? आपने प्रश्न भेजा था। अब देखिए, आचार्य भगवान में कह रहे हैं पर्याप्ति पूर्ण होने का क्रम। शुरुआत कैसे हो रही है? जैसे मान लो 6 घोड़े हैं, 6 घोड़े मैदान में भागने वाले हैं। समझते ना, घोड़ा भागता है मैदान में रेस में। वो 6 के 6 शुरुआत कब करते हैं? वो रेस की पूर्णता अलग तरीके से होती है, किंतु शुरुआत कैसे होती है? जैसे ही वहां पर मार्क आता है, मार्क पर एक साथ दरवाजे खुल करके एक साथ बाहर निकलते हैं। हाँ या ना? आंखों के सामने आ रहा है, कभी चित्र में देखा होगा, कभी पिक्चर्स में देखा होगा, कभी कहीं पर देखा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर के रेस खेलते होंगे, पर कम से कम इतना चित्र तो कभी ना कभी तो देखे होते हैं, कहीं प्रसंग देखा होता है। तो दरवाजा खुल करके एक साथ निकले, वैसे ही पर्याप्तियां एक साथ शुरू हो रही है। अब सबसे पहले पूर्णता किसकी होती है? आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है। और उसको कितना समय लगता है? प्रथम अंतर मुहूर्त। उसके बाद में शरीर पर्याप्ति, उसको भी अंतर मुहूर्त ही लगता है, किंतु पहली से ज्यादा लगता है समय। फिर इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति के बाद में पूर्ण होती है, समय अंतर मुहूर्त ही। अब ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान आप सबको अंतर्मुहूर्त कह रहे हो, तो पहले अंतर्मुहूर्त से दूसरी वाली का अंतर्मुहूर्त ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है।
कितना ज्यादा है? बोले संख्यात समय अधिक है। कितना ज्यादा है? संख्यात समय ज्यादा है। दूसरी से तीसरी का संख्यात समय ज्यादा, किंतु कुल मिलाकर अंतर मुहूर्त। तीसरी है इंद्रिय, चौथी है श्वासोच्छ्वास। ये इंद्रिय पर्याप्ति को लगने वाले काल से संख्यात समय ज्यादा। पांचवी है भाषा पर्याप्ति, और भाषा पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाती है, किंतु श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से उसे संख्यात समय ज्यादा लगते हैं। और अंत में मनोपर्याप्ति पूर्ण होती है, उसे भी अंतर मुहूर्त लगता है, किंतु वो भाषा पर्याप्ति से संख्यात समय अधिक लेती है। क्लियर है? अभी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। सबको अंतर मुहूर्त, किंतु एक से दूसरा अंतर मुहूर्त ज्यादा है। ये क्या? तो अंतर मुहूर्त एक रेंज है। जैसे अगर मान लो किसी को 5 मिनट लग जाएंगे और दूसरी को 5 मिनट और 10 सेकेंड लग जाएंगे, तीसरी को 5 मिनट और 20 सेकेंड, फिर 5 मिनट और 30 सेकेंड। समझ में आ रही बातें? तो सभी अंतर मुहूर्त में ही है, और सबको कुल टोटल मार लो तो भी अंतर मुहूर्त ही है, किंतु एक से दूसरी कुछ समय ज्यादा, संख्यात समय ज्यादा। इसी को अंक संदृष्टि के द्वारा समझाया गया है। अब सबसे पहले हम रेखा चित्र के द्वारा ही जान लेते हैं कि ये पर्याप्तियां कहाँ शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। आपके सामने चित्र आ रहा है, और फिर हम मतलब ये पूर्णता कैसे होती है। देखो, ये इसकी चर्चा हमने कल की थी, किंतु रेखा चित्र में यहां पर हम समझा रहे हैं। सबको दिख रहा है? सबसे नीचे से चालू करना है, इसको पढ़ना। सबसे नीचे क्या है? पिछले भव का मरण स्थान। वहां से विग्रह गति में जीव जा रहा है। विग्रह गति में अपना समय पूर्ण करके कहां पहुंच गया? उपपाद स्थान पर पहुंच गया। कोई माता के गर्भ में पहुंच गया, कोई सम्मूर्छन है तो जहां जन्म लेना है वहां पहुंच गया, कोई नरक के बिल में पहुंच गया, कोई भोग भूमि में जन्म लेने वाला था वहां पहुंच गया, कोई देवगति में उपपाद शैया पर होना वहां पहुंच गया। तो अपने उपपाद स्थान पर पहुंचने के बाद वो कहा दिखाया है? नीले कलर से दिखाया, सबको दिखा? नीचे। चलिए, और वहां से आगे पहला अंतर मुहूर्त लगा। क्या है? आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित करने की शक्ति पूर्ण होना, मतलब आहार पर्याप्ति का समय पहले दिखा दिया, प्रारंभिक अंतर मुहूर्त। और आगे शेष जीवन पर्यंत सबसे पहले तो ये जो आहार पर्याप्ति है, अब प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में शक्ति की पूर्णता हो रही है, और उससे होने वाला जो कार्य है वो पूरे शेष जीवन तक चल रहा है। दिख रहा है? ऊपर तक कहा? संपूर्ण जीवन पूर्ण होने तक। आहार वर्गना को खल भाग, मतलब आहार पर्याप्ति काम कब तक करती है? आहार पर्याप्ति हमारे मरण तक काम करती है। आहार पर्याप्ति हम मरने तक वर्गणा को लेती है, ठोस भाग रस भाग में परिवर्तित कन्वर्ट करती है। शरीर पर्याप्ति शुरू तो पहले हो गई है, किंतु उसका कार्य हमारे मरने तक चलेगा, शरीर बनाने का। इंद्रिय बनने का काम मरने तक चलता है। हड्डियां बनने का काम मरने तक चलता है। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे हमें अंक संदृष्टि के द्वारा बताएंगे ये जो काल है, पर्याप्ति की जो पूर्णता है और पर्याप्ति का जो समय लगने वाला है। अब सबसे पहले देखिए, चार्ट सबको दिख रहा है? आहार पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति सबसे नीचे डार्क नीले कलर में दिखाई है। देखो, सभी पर्याप्तियां लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये ग्राफ दिखाया गया है। आप सब लोग ग्राफ को पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हो? ग्राफ के दो एक्सिस होते हैं, दो अक्ष होते हैं। एक लंबाई में होता है एक्स एक्सिस, और दूसरा ऊंचाई में होता है वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस में क्या है? समय, कितने समय में पूरा करोगे। तो देखो नीचे
20, 40, 60 ऐसे सेकंड दिखे हैं। तो आहार पर्याप्ति कितने समय में पूर्ण हो रही है, एक उदाहरण लिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि सबकी 120 सेकंड में ही पूर्ण हो जाए। कितने सेकंड में हो गई? 120 सेकंड में पूर्ण हो गई। दूसरी शरीर पर्याप्ति उससे पहली वाली से 12 सेकंड प्लस ले रही है, 12 सेकंड ज्यादा ले रही है। तो कितने समय में पूर्ण होगी? 132 सेकंड में पूर्ण होगी। तीसरी इंद्रिय प्राप्ति शरीर पर्याप्ति से और 13 सेकंड ज्यादा ले रही है। तो कितनी हो जाएगी वो? समय कितना लगेगा टोटल? कौन बताएगा? हाँ, मीनाक्षी दीदी बताइए। 45। हाँ, मतलब 120 अधिक 12 अधिक 13 कितने हो एक सौ जाएंगे? 145। 145। बहुत बढ़िया। उसके बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति और 15 सेकेंड आगे वहां से। देखो ये इंक्रीमेंटल है, ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट वाला नहीं है ये। ठीक है ना? ये इंक्रीमेंटल है, मतलब वहां से आगे बढ़ाते जाओ, वहां से आगे बढ़ाते जाओ। फिर भाषा एक्सरसाइज। पर्याप्ति श्वासोच्छ्वास के आगे 16 सेकंड और लेगी। और मन पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति से भी 18 सेकंड और अधिक लेगी। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से, अब सबको मिलाओ कितना समय लग जाएगा? सभी अंतर मुहूर्त के अंदर ही पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है? तो प्रत्येक को अंतर मुहूर्त लगा, पहले वाले से दूसरे वाले को संख्यात समय ज्यादा लगे। और ये गणित है, नहीं तो आप क्या कहोगे? भैया आपने तो लिखा 12 सेकंड, और 1 सेकंड में असंख्यात अवधि होती है, एक अवधि में असंख्यात समय होते हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो फिर असंख्यात की बात आ गई, संख्यात की कहा आ गई? ये तो समझने के लिए लिखा है, किंतु समय कितना है पर्याप्ति पूर्ण करने का? एक से दूसरा संख्यात समय है, असंख्यात नहीं है। इस बात को समझ लेना। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से ये पर्याप्तियां पूर्ण होती है। इस चार्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि किस क्रम से पर्याप्तियां पूर्ण होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे एक और बहुत सुंदर चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें अब आचार्य भगवत हमें पर्याप्त और अब नई संकल्पना निर्वृत्त पर्याप्त, ये दो चीजें बता रहे हैं। क्या गाथा है? पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त के बारे में बता रहे हैं 121 नंबर की गाथा के साथ में। पज्जतस्य उदये निय निय पज्जति निदिठो निठिदो होदी जाव शरीरम अपुन्नम निवृत्ति अपुन्नगो ताव। जिस जीव के पज्जतस्य उदये पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, वह निय निय पज्जति, वो अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को, निज निज मतलब अपने अपनी, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से कह रहे हैं, पर्याप्तियों को पूर्ण करने वाला होता है। और ऐसा जो जीव है उसकी जाव शरीरम पुण्यम, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वो निवृत्ति अपुण्यगो, तब तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वृत्ति अपर्याप्त कहा जाता है। दो शब्द है, निर्वृत्ति, नी पहली ई की मात्रा, भ्रू, और अगला है ऋत्य, रफार और त को त और उसको य। तो ये बन जाता है निर्वृत्ति, उसको पहली ई की मात्रा, निर्वृत्ति और अपर्याप्त, ये दो शब्दों को अगर जोड़ लेंगे तो बन जाएगा निर्वृत्य पर्याप्त। ठीक है? ये बहुत बार लोग लिखते वक्त गलत कर देते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये प्रश्न, ये शब्द लिखना है। आज बिल्कुल ठंडा मामला है, क्या बात है? आज आज मार्केट ठंडा है क्या? कोई ज्यादा हलचल नहीं है? मतलब सभी एक बता है कि सारी चीजें पता है आप लोगों को, ये वैसे ही इंफॉर्मेशन है, फिर भी गाथाएं आ रही है तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? चले आगे।
अब ये महत्वपूर्ण बात यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि पर्याप्त नाम कर्म के उदय की वजह से जीव पर्याप्तक कहलाता है। और जो जीव पर्याप्तक है, जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसकी नियम से पर्याप्तियां पूर्ण होती ही होती है, किंतु अपने अपने समय से पूर्ण करेगा, अपने अपने समय से पूर्ण करेगा। और आचार्य कहते हैं गोमट सार जी में क्या कह रहे हैं, वह यहां कह रहे हैं कि जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक, अब शरीर पर्याप्ति कितने नंबर की है, कितने क्रमांक की है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, स्वाति कद्री दीदी। 2 नंबर की भैया जी। बहुत बढ़िया, मतलब इसके पहले कौन सी है, आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति, ये दो पूर्ण होने तक जीव को निर्वृत्ति अपर्याप्त कहा है। और वो दो पूर्ण होते ही पर्याप्त पूर्ण हो गया। ठीक है, मतलब ये कैसे हो गया, अभी तक चार बाकी की पूर्ण होनी है, तो भी उसको पर्याप्त कह दिया, मतलब हो ही गई, खत्म, हो ही गई, समझ लो। ये जैसा कहते हैं वैसा कोई कोई आचार्य, ये दो है तो काफी है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण हो गई ऐसा मानते, किंतु कोई कोई आचार्य जो है सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने तक जीव को निर्वृत्त पर्याप्त मानते हैं, मनोपर्याप्ति पूर्ण होने तक उस जीव को निर्वृत्त अपर्याप्तक नहीं मानते। दोनों को हमें संग्रहित करके चलना है। ठीक है, चलिए, अब ये दो पर्याप्ति को पूर्ण होने तक निर्वृत्त अपर्याप्त कहते हैं, तो निर्वृत्त अपर्याप्त काल कितने समय का हो गया, निर्वृत्त अपर्याप्त काल कितने समय का हो गया, चेतन जी, कितने समय का हो गया, अंतर्मुहूर्त के। अंतर्मुहूर्त का हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, या अगर दो पर्याप्ति के साथ में उनको निवृत्त पर्याप्तक मानो, या फिर पूरी पर्याप्तियां हो, सभी छह की छह पर्याप्तियां पूरी होने तक मानो, तो भी अंतर्मुहूर्त ही आएगा। बात क्लियर है। अब नीचे ये जो रेखा चित्र दिया गया है वो सबने देखा है, बहुत बार इसकी चर्चा हमने करी है, सर्वार सिद्धि में भी की है, काय मार्गणा में भी पहले की, और यहाँ पर वापस आ गई है, वापस काय मार्गणा में भी आएगी। ठीक है, देखो अब इसको कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं, लेफ्ट साइड से इसको पढ़ते जाना है। ठीक है, रेखा चित्र सबको दिख रहा है। सबसे पहले ये जीव का प्रवास दिखाया जा रहा है, एक भव से दूसरे भव में आ रहा है। तो पिछले भव का मरण हो गया, कहां पर हो गया, लाल बाण से जिस जहां पर दिखाया है वहां पर सबको दिख रहा है, जीव का मरण हो गया, हो गया। वहां से आगे वर्तमान आयु का उदय कहा, जहां पर पहले का मरण हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है हमारा कंसेप्ट, हमारी संकल्पनाएं क्लियर करने के लिए, कि भाई कौन सी चीज कहां पर शुरू होती है, कौन सी कहां खत्म हो जाती है, इसको देख लो पहले। जहां मरण होता है वहीं पर नई आयु शुरुआत होती है अगले समय में। फिर विग्रह गति का समय, कोई रुजु गति से जाएगा, कोई एक मोड़े की, कोई दो मोड़े की, है ना, पानी मुक्ता, लांगली का, इस प्रकार से कही गई है। तो इनकी अपेक्षा से ये जीव विग्रह गति में भ्रमण करेगा, वहां से गतिमान होगा। फिर कहां पहुंचेगा, अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचेगा। ये सारा का सारा ग्राफ जो है ये गर्भज जीव की अपेक्षा से बताया गया है, ये गर्भज जीव की अपेक्षा से बताया गया। तो माता के गर्भ में आ गया, उत्पत्ति स्थान पर आ गया, फिर वहां से पहले अंतर्मुहूर्त तक निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था चलेगी। ठीक है, मतलब क्या, अब जैसे ऊपर की गाथा में बताया वैसे आहार अधिक शरीर, ये दो पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल, उसे निर्वृत्य पर्याप्तक कहा। फिर उसके बाद में यहां से जैसे ही निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण हो गई, पर्याप्त अवस्था शुरू हो गई। अंतर्मुहूर्त के बाद में पर्याप्त अवस्था शुरू हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी की पर्याप्ति को ऐसे ही हवा में छोड़ दिया, नहीं, बाकी की पर्याप्ति भी पूरी हो रही है, देखो, है ना, दिखाई दे रहा है, शेष पर्याप्ति पूर्णता का काल, और वो सभी मिलाकर के भी अंतर्मुहूर्त ही माना गया है। फिर और आगे चलेंगे तो माता के गर्भ से बाहर आ गया जीव, लौकिक जन्म, हैप्पी बर्थडे, और फिर वहां से आगे जाकर के वर्तमान भव के मरण तक
मतलब आयु पूर्णता तक वो जीव पर्याप्त ही कहलाएगा। क्लियर है? तो जीव निवृत्त पर्याप्त कहाँ तक रहता है, शेष पर्याप्तियां कहाँ पूर्ण होती है, पर्याप्त कब तक रहता है, पर्याप्तियों का कार्य कहाँ तक चलता है, ये सारी चीजें इस ग्राफ में देखने को आ रही है। हम हैप्पी बर्थडे कहने से पहले वहां से हम लोग अपनी गिनती चालू करते हैं। आधार कार्ड के ऊपर कौन सी डेट डालते हैं, ये लौकिक जन्म की, उसके पहले देखो अपना विग्रह गति से आयु शुरू हो चुकी है ना। तो ये इस तरीके से समझना। तो क्योंकि हम जितनी आयु बांध करके आए हैं वो लौकिक जन्म से गिन करके उसके बाद हमारी आयु पूर्ण नहीं होगी, वो विग्रह गति से ही गिनकर पूर्ण हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है? चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ, वनिता दीदी पूछो, उसके बाद जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी। दीदी बोलिए। भैया जी, ये जो कांतानुवृद्धि योग परिणाम आ योग रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसके बाद में ये वही विषय है। विग्रहगति के पहले, मतलब उस समय होता है, आहार पर्याप्ति के पहले होता है कि बाद में होता है ये? अभी हम कहेंगे कुछ पर्याप्त अवस्था में होता है, कुछ निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में होता है, कोई जन्म के प्रथम समय में होता है, उसकी चर्चा अब शुरू होगी। ठीक है? योग की चर्चा अभी शुरू होगी, बस 2 मिनट के लिए। ठीक है? चलिए, जेटी गंगवाल जी पूछिए, अनम्यूट किया है। जेटी गंगवाल जी, आप आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, प्रभु जी आपका प्रश्न है? नहीं है। पारस पाटनी जी आपका प्रश्न है? अरविंद जी प्रश्न है? अनम्यूट किया है, बोलिए। जिनके प्रश्न नहीं है वो कृपया हैंड रेज निकाल दीजिए। भैया जी, तो इस केस में अगर अपन शेष पर्याप्ति पूर्णता काल गिनेंगे तो निरूपण का मतलब एरो मतलब यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा और पर्याप्त हाँ, जिन अवस्था आच बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जिन है ना? आचार्यों के मत के अनुसार सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद ही निवृत्त पर्याप्त खत्म होता है, तो वहां पर वो जो नीचे अंतर्मुख दिखाया गया है वो पूरा का पूरा काल निवृत्त पर्याप्त अवस्था माना जाएगा। और दूसरा ये जो इंद्रिय के बाद श्वासोच्छ्वास जो लिया है, तो इंद्रिय में श्वासोच्छ्वास मतलब जो घ्राण इंद्रिय है, जो इस ऐसे गिनते हैं तो वो इसमें क्लब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, क्या क्या गिनते हैं उसके लिए आगम प्रमाण है कि भाई इंद्रिय अलग चीज है और श्वासोश्वास वाली जो पूरी रचना है वो अलग है। ठीक है? अब इसके आगे चलेंगे कि श्वासोश्वास पर्याप्ति, अब देखिए निवृत्त पर्याप्त अवस्था के काल के बाद में श्वासोश्वास पर्याप्ति जो है वो पूर्ण होती है। आहार और शरीर जो है वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में ही है, और उसके बाद में जो पूर्ण है वो कौन सी पूर्ण होती है? पर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास पूर्ण हो रहा है, भाषा मन आदि जो है वो पर्याप्त अवस्था में पूर्ण हो रहा है। ठीक है? इसी प्रकार से उसको ले लेना। भैया जी, हाँ, गंगवाल जी पूछिए। आपने जो अंक संतुष्टि बताया है उसमें प्रारंभिक अंतर्मूर्त के बाद में जो बढ़ोतरी बताई है, पहले इसमें 12 सेकंड, बाद में 13 सेकंड, बाद में 14 को ड्रॉप करके 15 सेकंड, फिर 16 को ड्रॉप करके मतलब कहीं आपने मतलब एक एक सेकंड की वृद्धि बताई है, कहीं एक को ड्रॉप कर दिया, ऐसा क्यों? हाँ, तो यहां पर ये अंक संदृष्टि रैंडमली बताई है, इनको अंक संदृष्टि उदाहरण की अपेक्षा से लेना, इसलिए मैंने पहले ही खुलासा कर दिया। जो कि मैंने वहां पर 12 सेकंड लिखा है, 13 सेकंड लिखा है, ये समझने के लिए है कि पहले से ज्यादा समय लेता है, इतना ही समझने के लिए है। ठीक है? इसको साक्षात नहीं लेना है, क्योंकि साक्षात लेंगे तो क्या होगा, 12 सेकंड का अर्थ होता है असंख्यात समय, किंतु आचार्य भगवान ने क्या कहा है, पहली पर्याप्ति से अगली पर्याप्ति संख्यात समय अधिक लेती है, बस इतना ही है। तो संख्यात समय उसको समझने के लिए लेना कि ये इस प्रकार से प्लस 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 करके जाती है। प्लस 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 करके जाती है, लेकिन पहली पर्याप्ति, दूसरी पर्याप्ति, उसके बाद में तीसरी पर्याप्ति में आपने समय ज्यादा बताया है अंक। ये नियम नहीं है कि कितना समय लगेगा, हर एक जीव का अलग अलग होगा, इसलिए उसमें कोई नंबर नहीं है। कोई 12, अगर उदाहरण के लिए कोई 12 सेकंड, 13 सेकंड, 16 सेकंड ऐसा ले रहा है, तो कोई 11 सेकंड, 8, 11, उसके बाद में 12, उसके बाद में 15, इस प्रकार से भी ले सकता है। ये कोई नियम नहीं है। ये भी विषय और आगे खुलेगा कि अलग अलग जीवों की अलग अलग पर्याप्ति पूर्ण करने का काल होता है। ठीक है? क्लियर है? ये मतलब ये सिर्फ समझने के लिए उदाहरण है, इनको साक्षात नहीं लेना है।
नीरज जी। वरना भैया वंदना। इसमें अपने जो मरण काल लेना है वो शरीर के मरण काल लेना है, किस तरह से लेना है, मरण या किसका भव के होता है? मरण? मरण किसका होता है? मरण शरीर का होता है। बस उसी का है। आत्मा अगले भाव में निकल जाएगी। तो तो पिछले भाव का मरण का मतलब पिछली आयु की समाप्ति। तो उसके अंदर जब ये मरण होता है पिछले भव का, तो उससे पूर्व में जब ये आत्मा नए स्थान को देख के भी तो आती है, ऐसा पढ़ने में आया था वो कहीं। तो वो विषय अलग हो जाएगा ना, सब जगह सब चीजें थोड़ी देंगे नीरज जी। वो आप जो कह रहे हो मारणांतिक समुद्घात है। तो अगर पिछला भाव का जो यहाँ पर एक बांध दिखाया है उसके अंतर मुहूर्त पहले मारणांतिक उसकी जो समुद्घात है वो हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर तो ये है, पर्याप्ति का काल दिखाने का ये चार्ट पर्याप्ति का काल दिखाने का है। तो गर्भ में आने से पूर्व ही ये कार्य हो जाता है, ऐसा होता है। गर्भ में पहुंच जाता है जीव, विग्रह गति पूर्ण होते ही जीव गर्भ में आ गया। और गर्भ में आते ही पहले समय में ही पर्याप्तिया निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था शुरुआत हो गई, अंतर्मुहूर्त तक चलेगी। उसके बाद में वो पर्याप्त कहलाएगा। अब जीव माता के गर्भ में 9 महीने रह रहा है, तो 9 महीने में से सिर्फ पहला अंतर्मुहूर्त जो है वो अपर्याप्त अवस्था निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है। बाकी सभी जो है वो पर्याप्त अवस्था है। गर्भ से बाहर आएगा तो भी पर्याप्त अवस्था ही है। तो ठीक है। इसमें जो आगे बताया है अपने पर्याप्तियां पूर्ण होने का, तो उसमें पर्याप्तियां पूर्ण होने के साथ मरण भी हो रहा है। कहाँ? इस जैसे ये अपना आखिरी में जो शरीर का मरण हो रहा है नहीं नहीं, उसमें पर्याप्त अवस्था वहां तक है। और जब वर्तमान आयु पूर्ण हो जाएगी तो वर्तमान आयु की अपेक्षा से जो पर्याप्त जो कह रहा था वो, अब मान लो जैसे इस भव वर्तमान में हमारा मनुष्य भव चल रहा है, तो मनुष्य की जी आयु पूर्ण होते ही मनुष्य भव भी पूर्ण हो जाएगा। और मनुष्य भव में जो हम पर्याप्त अवस्था में हैं वो पर्याप्त अवस्था भी पूर्ण हो जाएगी। जी और जीव अगली गति के विग्रह गति में चला जाएगा। और वहां पर पर्याप्त अपर्याप्त नहीं, विग्रह गति को एक अपेक्षा से अपर्याप्त ही माना जाता है। जी भैया, वंदना। चलिए माया पखाली दीदी पूछिए। वंदना भैया। हाँ दीदी। भैया माता के गर्भ में जब आता है जीव तो 9 महीने लगते हैं उसको, तो उसे भी एक अंतर्मुहूर्त तक कहना है क्या? हाँ देखो ना, पहले अंतर्मुहूर्त में ही, गर्भ में आते ही पहले अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण, शक्ति पूर्ण हो गई, कार्य चालू हो गया। कार्य कब तक चालू रहेगा? पर्याप्तियों 9 का मरण होने तक चालू रहेगा। ठीक है। मरण कहीं भी हो सकता है, माता के गर्भ में हो सकता है, गर्भ के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हो, पण तो जीव म्हणजे 9 महिन्यापर्यंत तयार होऊन जेव्हा तो बाहेर येईल त्याचा जन्म होईल, लौकिक जन्म, तर तो जो 9 महिन्याचा काळ म्हणजे एक अंतर्मुहूर्त असं म्हणायचं आहे का? नहीं नहीं नहीं, देखिए वहां पर, अब ग्राफ में देखिए अंतर्मुहूर्त कहाँ तक दिखाया है और लौकिक जन्म कहाँ पर दिखाया है। कैसे होगा? अंतर्मुहूर्त का मतलब कितना है? 48 मिनट से कम। और 9 महीने, दोनों चीज बराबर होगी क्या? नहीं होगी, है ना। चलिए स्मिता महाजन दीदी। एकेंद्रिय जीव की 4 पर्याप्ति बताई और विकलेंद्रिय की 5 पर्याप्ति बताई है, हाँ, तो इनको भी निवृत्त पर्याप्त कह सकते हैं क्या फिर? निवृत्त पर्याप्त काल सबको होगा दीदी, सबको होगा। उनको किस प्रकार से होगा? उनको भी आहार और शरीर, चार में से अगर एकेंद्रीय जीव है तो चार में से पहली पर्याप्तियां, 2 पर्याप्तियां पूर्ण होने तक निर्वृत्त पर्याप्तक, या यूं कहिए चारों की चारों पर्याप्तियां पूर्ण होने तक निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था, और उसका अंतर मुहूर्त काल, उसके बाद में उनकी पर्याप्तक काल शुरू। अगर मान लो 10 मिनट जिंदा रहने वाले हैं तो उसमें से पहला अंतर्मुहूर्त निर्वृत्त पर्याप्त काल, और बचा हुआ का सारा जो समय है वो पर्याप्त काल उनका। सिर्फ कितनी पर्याप्तियां पूर्ण? 4 पर्याप्ति ये पूर्ण होगी। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, किंतु सभी जीवों को, जितने भी जीव है एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनकी सभी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण होगी, उसके बिना आयु पूर्ण नहीं होगी। ये बात समझ लेना।
तिर्यंच हो, पेड़ पौधे हो, विकलेंद्रिय हो, सकलेंद्रिय हो, मन वाला हो, बिना मन वाला हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी हो, अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो नियम से पर्याप्तियां पूर्ण होगी ही होगी, और उसके बाद में देवनारकी है तो अपनी आयु पूर्ण करके ही मरेगा, उसका अपमृत्यु अकाल मरण नहीं होगा। मनुष्य या तिर्यंच अगर है और उसमें भी अगर वो कर्म भूमियां हैं तो उसका अकाल मरण हो सकता है, भोग भूमियां है तो उसका अकाल मरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए। एक इंद्रिय का भी अकाल मरण देखा जाता है। जैसे कोई पेड़ है, चंदन का पेड़ है, बढ़िया और कम से कम 20-50 वर्ष तक तो जिंदा रहेगा, और आग लग गई जंगल में और पेड़ जल करके खाक हो गया तो अपने समय से पहले नष्ट हो गया, तो अकाल मरण माना जाएगा। चलिए, विजयलक्ष्मी देवी, विषय अकाल मरण का नहीं है, अकाल मरण के ऊपर प्रश्न नहीं पूछना, वो जब आएगा लेश्या में आयु का प्रसंग तब बात करेंगे। विजयलक्ष्मी देवी। अभी जीव जब गर्भ में आता है, अंतर्मुख में उसकी पर्याप्ति पूरी होती है, फिर बाद में 1 महीना तक वो जीव रहता है और उसका मरण होता है 1 महीना में गर्भ में ही। तो 1 महीना में उसका मरण हो गया गर्भ में, तो उसका शरीर मतलब माँ का शरीर ही उसका शरीर क्या? नहीं 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 नहीं, वो योनि मतलब पहले गर्भ समय से उस जीव का अपना शरीर है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय के साथ में है। माँ का शरीर, माँ की एक आत्मा, जीव का बच्चा जो पेट में आया है उसका अपना शरीर, उसकी अपनी आत्मा, दोनों के शरीर भिन्न, दोनों आत्मा भिन्न। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रत्येक शरीर का नाम कर्म का उदय है। हाँ, तो फिर ना उसका 1 महीने में मरण हो गया वो जीव का, तो फिर उसको 1 महीने में उसका हम 2 आबादा काल निकालने के लिए 2 तिहाई लेते 1 महीने का उसका, तो उसके भाव मतलब माँ जो भाव करती है वही उसके भाव होते हैं क्या तभी? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा देखो, नहीं है क्या? नहीं, वो ऐसा ये नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी कितना कितना उसका विकास हुआ है उस जीव का। क्या वो माता के भाव ग्रहण करने के लिए, माता के भाव उसके लिए निमित्त बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। कैसे? जैसे माता के भाव शांत है, माता का अगर ज्यादा कलकल झगड़ालू नहीं है, माता मान लो कि शुभ उपयोग में रहने वाली है, तो उसका प्रभाव निमित्त बन करके उस जीव के लिए सहकारी जरूर होगा। होगा ना? हाँ, वही बिल्कुल होगा। अगर वो आयु ही 1 महीने की बांध करके आया है तो 1 महीने की त्रिभागी के अनुसार उसके अपकृष्ट काल की अपेक्षा से आयु बंधेगी। अगर वो आयु ज्यादा बांध करके आया था और अकाल मरण की अपेक्षा से 1 महीने में मर रहा है, तो उसके अंतिम अंतर्मुहूर्त में 1 महीने क्या आयु बनती 1 महीने के अंतर तो हो सकता है उसको त्रिभागी नहीं आवे, तो अंतर्मुहूर्त, मरने से पहले अंतर्मुहूर्त में आयु बंधेगी और फिर मरण होगा उसके। इस प्रकार से आप जान सकते हो उसको। मतलब माँ निमित्त भी हो सकती है वो जीव को कि अच्छे भाव में वो जा सके। बिल्कुल 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 हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। पर बिल्कुल मतलब बहुत सारा अगर आप इस प्रकार से लेंगे कि भाई नहीं वो ये शास्त्र पढ़ रही थी, वो स्तोत्र पढ़ रही थी, उसका किस प्रकार से प्रभाव, मतलब विजुअल प्रभाव समझने तक उसके लिए काफी विकास की जरूरत है। क्योंकि ऐसा अगर हम सभी जगह पर मानना चालू करेंगे, उसका इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है, अगर पेड़ पौधों के ऊपर भी होता है, पर पेड़ पौधों के मरण होते वक्त, मान लो चंदन के पेड़ का उदाहरण अभी हमने लिया था, तो वो मरण के समय उसके क्लेश भाव जरूर होंगे, संक्लेश भाव के। ये जरूरी नहीं कि हमारा और आपका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान उसको पकड़ पाए, पर वो जीव है, वो बिना मन वाला जीव है, एकेंद्रीय जीव है, किंतु मरण का दुख उससे भी होगा, संक्लेश परिणाम उसके भी हो गया अगर जलकर मर रहा है तो। ठीक है। दीदी 1 मिनट, आपका म्यूट हो गया, फिर से बोलिए। वो जो गर्भ में रहता है माँ के, तो उसको तो मन रहता ही है क्योंकि पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में पूरी होती है, तो देखो, उसको मन मन रहता है रहना, तो उसके हाँ तो देखो उसको मन तो रहना, मन रहना, जैसे मन मान लो 1 साल के बच्चे का मन है और 50 साल के आदमी का मन है, 20 साल के लड़के का मन है, सबके पास मन तो है और पूरा मन विकसित मन है, किंतु उसके भाव मन की जो विकसितता है वो अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग रहती है। तो उस प्रकार से उसको ग्रहण करने की क्षमता, चिंतन की क्षमता, उसके ज्ञानावरण कर्म का क्षम, बहुत सारी चीजों के द्वारा ही इन सब का प्रभाव पड़ेगा, पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, कम ज्यादा पड़ेगा, इतना फर्क है। नहीं, पर वो साइंस में भी प्रूव किया है ना, जब भी वो माता के गर्भ में रहते तो माता जो करती है तो उसके ऊपर वो संस्कार गिरते हैं ऐसा, क्योंकि वो अभिमन्यु
चक्रव्यूह इसको में वो नकारा घुमा नहीं के जा सकता है, किंतु 1 महीने के बच्चे के ऊपर जितना प्रभाव पड़े, 9 महीने के बच्चे के ऊपर जितना प्रभाव पड़े, ये वो अलग। अलग जरूर अलग हाँ, होगा, वो क्योंकि तो वहाँ अलग अलग हो। विकास की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलिए डॉक्टर शैला देवी। दीदी अनम्यूट करना। हाँ, वंदना है जी। मेरा ये कहना था, जैसे मतिमुंद जीव है और वो गर्भ में आया, तो उसके पर्याप्तीय होने में भी उसको देर लगती है क्या? जैसे आहार है, पर्याप्त का अभी शरीर अभी क्या बात करी है? एक तो आपने कहा कि गर्भ में आ गया है ना, गर्भ में आया इसका मतलब क्या है? उसका पर्याप्त नाम कर्म पर्याप्त। का उदय है, ये पक्का, हाँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, ये सिद्धांत पकड़ लेना, नियम। हाँ, बिल्कुल। अब पर्याप्त नाम लेकिन कर्म का उदय है मतलब क्या है? पर्याप्त या पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी, पक्का होगी। बिल्कुल होगी। और हाँ, वो पर्याप्त या पूरी होगी कितने समय में होगी? अंतर्मुहूर्त पे होगी, बात खत्म। लेकिन मेरा ये कहना था, जैसे मतिमंद बेबी है तो उसके लिए कुछ ऐसा देर लगती है, ऐसा मुझे कहना था। आगे जैसे विकास होने के लिए अलग अलग चीजें होती है। कल मैंने नीरज जी के जैसे प्रश्न के उत्तर में भी इसी चीज को विशद किया था कि आगे जो विकास होगा, फिर इंद्रियों का विकास हो, शरीर का विकास हो, बुद्धि का विकास हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अलग अलग कर्म, अलग अलग बाह्य निमित्त, इन दोनों के ऊपर इसका ये निर्भर होता है। उसकी अपेक्षा से इनका विचार करना चाहिए। उस पर्याप्ति में कोई उसको मानना नहीं अपन ने। उसका कोई संबंध नहीं है। पर्याप्त है या तो पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी, दो ही चीजें हैं। नहीं, वो तो समझ में आ गया। पर्याप्त या आधी अधूरी पूरी हो रही है, पर्याप्त या गलत तरीके से पूरी हो रही है, पर्याप्त या कीड़ लगे जैसी पूरी हो रही है, ये सब चीजें वहां नहीं होती। पर्याप्त या तो पूरी, नहीं तो अधूरी, ये दो ही चीजें। कंप्लीट। ठीक है, चलिए। वंदना भाई। सुरेखा दीदी, अहमदाबाद। वंदना भैया, वंदना बोलिए। अभी एक दीदी ने बताया ना कि माता के गर्भ में जीव आने के बाद 1 महीने में उसका मृत्यु हो जाता है। तो आपने बताया कि अकाल मृत्यु उसमें होती है, तो वो कैसे? समझ में नहीं आया, अकाल मृत्यु का कारण। कारण कुछ भी हो सकता है, अगर माँ ने कुछ खा लिया। अच्छा, बिल्कुल, मतलब वो 1 महीने के जीव भी अकाल मृत्यु हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? मिस कैरेज हो जाता है उसको। एग्जैक्टली, आज की भाषा में मिसकैरेज खेल लेना उसको। अच्छा, वो अकाल मृत्यु कहलाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अकाल मृत्यु है कि नहीं है, ये आप और हम नहीं कह सकते, वो केवल भगवान बता सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हो सकते कि वो 1 महीने की आयु लेकर के आ जाए, तो 1 महीने हाँ के आ जाएगा तो 1 महीने की आयु पूरे तो स्वकाल मरण होगा, नहीं तो आप। हाँ 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 हाँ, आयु के साथ भी जोड़ने का। ठीक है, चलिए। ठीक है, और इसीलिए हमने उत्तर में कहा था, अगर वो स्वकाल मरण है तो उसको भी त्रिभागी की अपेक्षा से अपकर्ष काल मिल जाएंगे, 8 अपकर्ष काल मिलेंगे, उसके अंदर उसकी आयु बंधेगी, फिर मरण प्राप्त। अच्छा, हाँ बराबर, ठीक। चलिए, अरविंद जी। ये मरणांतिक समुद्घात जो है वो पिछले भाव का जो मरण होता है, इसकी लास्ट अंतर मुहूर्त में होता है। मरणांतिक अंतर समुद्घात हमेशा मरण के पहले अंतर मुहूर्त पहले होता है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आचार्य भगवान हमें अलग अलग जीवों का निर्वृत्त पर्याप्त काल कितना होता है ये बात कह रहे हैं। निर्वृत्त पर्याप्त काल सबको पता है, किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से दो पहली पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल, या तो अलग दूसरे आचार्यों की अपेक्षा से सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं योग 3 प्रकार का है। यहां पर अब मन वचन काय के योग की बात नहीं चल रही है, ये आत्मा के परिस्पंदन की बात चल रही है, उसे यहां पर योग कहा जा रहा है। तो 3 प्रकार के योग है, उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। ठीक से, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए नई जानकारी हो, ध्यान से सुनना। कौन कौन से योग है? 3। पहला है उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग, और तीसरा है परिणाम योग। अब इसमें से पहला जो उपपाद योग है, वो प्रथम समय में, उत्पन्न होने के प्रथम समय में उपपाद योग होता है। ठीक है, उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त रहने तक, कहां कहां से? उपपाद योग सिर्फ एक समय के लिए, उत्पन्न होने के प्रथम समय में। उसके बाद में उत्पन्न होने के
द्वितीय समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांतानुवृद्धि योग रहता है। ध्यान से सुनना, इसकी चर्चा हमने पहले कर रहे थे। एकांत शरीर के आकार की अपेक्षा से कह रहे थे, तो एकांतानुवृद्धि मतलब क्या है? आत्मा प्रति समय उसका परिस्पंदन बढ़ते 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 जाता है, प्रति समय बढ़ता है, ये एकांतानुवृद्धि योग है। तो ये कब तक रहता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। और जैसे ही जीव पर्याप्त हो जाता है, उसके प्रथम समय से लेकर के आगे आयु पूर्ण होने तक परिणाम योग होता है। अर्थात परिणाम योग निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं, सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में होता है। ठीक है, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब ये पर्याप्त अवस्था कब मानते हो, उसके ऊपर डिपेंड है। पर्याप्त अवस्था दो ही पर्याप्तियां पूर्ण होने पर मानते हो या सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने पर मानते हो, उसकी अपेक्षा से ये व्याख्या बदल जाएगी। ये यहां पर आचार्य क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक भी पर्याप्ति अपूर्ण रहने पर अपर्याप्तकों में परिणाम योग नहीं होता। मतलब जिन आचार्यों के द्वारा, उनके मत के अनुसार सभी पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद ही जीव पर्याप्तक होता है, उस अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं कि एक भी पर्याप्ति अपूर्ण है तो परिणाम योग नहीं होता। अब आगे क्या कह रहे हैं, जिसकी चर्चा बहुत बार हमारे चर्चा में आई है, कि भाई सब जीवों को एक ही जैसा निर्वृत्त पर्याप्तक समय लगता है क्या? सभी जीव अंतर्मुहूर्त तो कहा, पर अंतर्मुहूर्त क्या किसी को कम किसी को ज्यादा समय लगता है पर्याप्ति पूर्ण करने में? तो आचार्य कहते हैं कि हाँ, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं जो जीव नरक के दुख में अत्यंत पीड़ित था, अब वो वहां से मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है, तो नरक गति की अपेक्षा मनुष्य गति में दुख कम है, तो ज्यादा दुख वाली भव से कम दुख वाले भव में आ रहा है। ऐसे जीव का निर्वृत्त पर्याप्त काल अल्प होता है। मतलब वो बहुत जल्दी 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 अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करके वो भव की शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि सुख में जा रहा है। ज्यादा दुख से कम दुख में आ रहा है, मतलब क्या अर्थ होता है? सुख में जा रहा है, तो उसका निर्वृत्त पर्याप्त काल छोटा रहता है। और इसका कारण क्या है? उस समय उसके योग की बहुलता देखी जाती है। मतलब उसकी एकांतानुवृद्धि योग जो है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था का जो एकांतानुवृद्धि योग है, उसका रेट ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ये यहां पर कह रहे हैं। अगला उदाहरण दे रहे हैं, सुख से लालित पालित हुआ ऐसा विमानवासी देव मर करके मनुष्य में आ रहा है। अब ऐसे देव के, कल्पवासी देव के सुख को छोड़ करके, अरे भाई मनुष्य में क्यों आना चाहेगा? पर अब मनुष्य में तो आना पड़ रहा है आयु पूर्ण करके। मतलब उस अपेक्षा से अब वो दुख में जा रहा है तो मनुष्य गति, किंतु देव गति की अपेक्षा दुख में आ रहा है। तो क्या होगा? वहां ऐसा जीव जो है उसका निर्वृत्त पर्याप्त काल दीर्घ होता है, क्योंकि वो उसका एकांतानुवृद्धि योग जो है वो मंद रहता है, और मंद योग से वो अल्प पुद्गलों को, थोड़े थोड़े पुद्गलों को ग्रहण करता है, जल्दी जल्दी विकास नहीं करता है। तो विलास से दूषित जीव शीघ्रता पूर्वक पर्याप्ति पूर्ण करने में असमर्थ होता है। क्या कह रहे, देखो क्या निष्कर्ष निकाला है कि विलास से जो दूषित हो चुका है, जो भोग विलास की जिसको आदत लग चुकी है, उस आत्मा को जहां पर विलास कम है, ऐसे संयम ज्यादा है, ऐसी जगह पर जाने के लिए शीघ्रता पूर्वक पर्याप्ति पूर्ण करने में असमर्थ होता है। जल्दी जल्दी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है, उसको ढकलना पड़ता है। देखो क्या है, स्कूल रहता है ना, स्कूल में बीच में छुट्टी होती है भोजन करने के लिए, है ना? भोजन करने के लिए छुट्टी होती है। एक दिन क्या बताया, शनिवार के दिन भोजन करने की छुट्टी के बाद में, उसके बाद में स्कूल ही खत्म हो जाएगा, मतलब आधे दिन की स्कूल है। तो बाकी के दिनों में बच्चे कैसे खाना खाएंगे? आराम से खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोपहर की रेसेस खत्म होने के बाद फिर से स्कूल की क्लासेस चालू होती है, दोपहर की स्कूल चालू होती है, तो फिर से पढ़ना है उनको, तो आराम से खाते रहते हैं। और जिस दिन शनिवार के दिन आधा ही स्कूल है
और खाना खाने के बाद तुरंत घर जाने को मिलने वाला है, छुट्टी मिलने वाली, उस दिन कैसे करेंगे? जल्दी 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 खाएंगे और निकलेंगे। ये बच्चे हैं, बच्चे की अपेक्षा से देखो या फिर अपने खुद की अपेक्षा से देखो, है ना। अगर मान लो किसी ससुराल वाली बिटिया को अपने पीहड़ में जाना है, तो वो कैसी बैग पैकिंग करेगी, कैसी तैयारी करेगी? आपके चेहरे बता रहे कैसी करेगी, है ना। और पीहड़ से, मायके से ससुराल में जब निकलने का टाइम आता है तब पाँव निकलता है कि जल्दी नहीं, आराम से जाएंगे, करेंगे, निकलेंगे, हाँ निकलना है, ये पद्धति है। तो इस तरीके से इसको समझने में आसानी होगी, है ना। तो जब दुख से सुख में जाना है तो बहुत फास्ट निर्वृत्त पर्याप्त काल पूर्ण हो जाएगा, और सुख से दुख में जाना है तो उसको देरी लग जाएगी, ठीक है। हाँ, जिसको ससुराल में जाकर के अपने पति को पीड़ित करने में आनंद आता है वो तो उसका अलग बात है, किंतु अपने अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब इसका निष्कर्ष निकाल करके आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विमानवासी देवों में उत्पन्न होने वाले जीव का निर्वृत्त पर्याप्त काल लघु होता है। देखो, चारों गति में अगर भोग विलास सुख की बात करें तो वो सुख, सबसे ज्यादा सुख कहां पर है? तीर्थंकर को छोड़ दो, तीर्थंकर एक बहुत विशेष संकल्पना है। अगर तीर्थंकर की संकल्पना को निकालोगे तो चक्रवर्ती के पास भी जितना सुख नहीं होता उतना सौधर्म इंद्र के पास होता है, अर्थात कल्पवासी देवों के पास। और सौधर्म तो पहले स्वर्ग में है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में और भी सुख है। तो आचार्य कहते हैं विमानवासी देव में उत्पन्न होने वाला जीव, उसका निर्वृत्त पर्याप्त काल लघु होता है, कम होता है, छोटा होता है। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया। क्या दिया? कोई द्रव्यलिंगी साधु, संयमी साधु की बात नहीं कह रहे, क्या कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे। देखो, कोई द्रव्यलिंगी साधु ग्रैवेक में उत्पन्न होने जा रहा है। अब द्रव्यलिंगी है तो उसका साक्षात संयमित जीव मन लगेगा क्या? मन नहीं रहेगा। तो उसको उस प्रकार के विलास की आदत, तो विलास की आदत जिसको चाहिए वो तो ग्रैवेक के सुख को भोगने जा रहा है, उसका लघु करके बता दिया। और या फिर कहा कि ऐसा भी उदाहरण दिया कि भावलिंगी साधु सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होने के लिए जा रहे हैं। भावलिंगी तो साक्षात संयमी है, कहां पर? 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण करके सर्वार सिद्धि जा रहे हैं, तो भी अब चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से चाह रहे हैं, तो वहां पर सर्वार सिद्धि में जाते हुए उनका जो वो भी विमान है, विमानवासी देव है, तो उस प्रकार से उनका निवृत्त पर्याप्त काल लघु होगा। वो कितना होता है? कहते हैं उनका निवृत्त पर्याप्त काल सर्व लघु अंतर मुहूर्त होता है। उसको एक विशेषण लगा दिया, सर्व लघु अंतर मुहूर्त। किसका? विमानवासी देवों में सर्वार सिद्धि में जो उत्पन्न होने जा रहा है। और नरकों में जो उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, सबसे दुख ज्यादा कहां होगा? चारों गति में, नरक में ही तो है। तो अगर नरकों में अगर जो उत्पन्न होने वाला है, देखो भाई, नरक का दुख की बात ही अलग है। तिर्यंज गति में भी दुख है। साक्षात सिंह के जबड़े में आया हुआ हिरण, उसके पंजे में आया हुआ हिरण, कितनी वेदना होती होगी उसको। शरीर के टुकड़े टुकड़े होने वाले, फाड़ने वाला है उसको, चिंघाड़ने वाला है सब। ऐसे जीव के दुख से भी ज्यादा दुख नरक गति में है। मतलब कितना दुख होता होगा नरकों में। तो आचार्य कहते हैं ऐसे नरक गति में जाने वाले जीव का निवृत्त पर्याप्त काल बड़ा होता है। और वो भी उदाहरण दे रहे, कैसा? 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंज अथवा मनुष्य हो, अथवा प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला कोई बद्ध नरकायुक्त शायिक सम्यक दृष्टि भी हो, दोनों का निवृत्त पर्याप्त काल सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त होता है। 2 उदाहरण दे रहे हैं। एक, कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंज या मनुष्य 7वें नरक में जा रहा है, और कोई शायिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में जा रहा है। शायिक सम्यक दृष्टि है और उसको नरक में जाना पड़ रहा है, कितनी वेदना होगी, है कि नहीं है? दोनों का कह रहे हैं अंतर मुहूर्त सबसे बड़ा होगा, और उसे सबसे बड़ा सर्वदीर्घ अंतर मुहूर्त कहा गया है। तो नेचुरली प्रश्न उठता है
कि दोनों अंतर मुहूर्त, एक को आप सर्वलघु कह रहे हो, दूसरे को सर्वदीर्घ या सबसे बड़ा कह रहे हो, ये दोनों में कितना अंतर होता है? आचार्य भगवान कहते हैं जगन्य अंतर मुहूर्त से उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त संख्यात गुना अधिक होता है। गुणाकार कितना बताया? संख्यात गुना अधिक होता है। ठीक है, क्लियर है? तो एक को अगर 20 सेकेंड लगेंगे तो दूसरे को 40, 60, 80, ये गुणाकार, कितना भी गुणाकार संख्यात गुना अधिक लग सकता है। ठीक है, तो ये आचार्य भगवान हमें यहां पर बता रहे हैं। क्लियर हो गया? आज हमने 3 नई चीजों को हम लोगों ने यहां पर समझा है। मैं प्रश्न को लूंगा आपके, 3 चीजों को समझ में आ रहा है। उत्पत्ति के प्रथम समय में उपपाद योग, दूसरे समय से लेकर के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक, या फिर पर्याप्तियां पूर्ण होने तक, सारी पर्याप्तियां पूर्ण होने तक एकांतानुवृद्धि योग, और पर्याप्त होने के बाद में आयु का मरण पूर्ण होने तक, पूर्ण आयु खत्म होने तक पर्याप्त अवस्था में परिणाम योग करके 3 योग इसके यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे लब्ध पर्याप्तक जीव की चर्चा शुरू होती है। इसके पहले आपके अगर कोई प्रश्न है तो उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। अभी बहुत समय है हमारे पास, लब्ध पर्याप्तक आज पूर्ण हो जाएगा। चलिए सबसे पहले डॉक्टर शैला दीदी जल्दी जल्दी। वंदना भैया जी, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले एक भवतारी रहते हैं, उनका फिर निवृत्त काल कितना रहेगा? अब देखो कैसे, आप बताओ। सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य में ज्यादा सुख है क्या? भले अरे एक भावावतारी हो तो आयु की मोक्ष जाने की अपेक्षा से है, बट वहां से तो छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हाँ, तो फिर ज्यादा ही तो रहेगा। हाँ, मतलब ज्यादा ही- दीर्घ वाले में ही आएगा, ज्यादा वाले में ज्यादा आएगा। ही- ज्यादा ही। डॉक्टर मैना दीदी। वंदना ये भैया ये ये बात को सब लोग समझ लेते हैं हम लोग, कि अगर सर्वार्थ सिद्धि से आने वाला जीव भी अगर मान लो आएगा तो भी मनुष्य गति के जो उसके दुख भोगने, तो वो उसको भोगने ही पड़ेंगे। और जब वो मनुष्य गति के दुख को भोग रहा है, अब उसका श्रद्धान क्या है, उसको किस प्रकार से वो सहन कर रहा है? समता भाव से सहन कर रहा है, या वहां पर भी हाय तौबा करके उसको सहन कर रहा है? दुख तो दुख होता है, वहां भी उसका हो सकता है कि माता पिता के वियोग में से कोई वियोग हो सकता है, उसको कोई भी उसके लिए वियोग दुख जो है वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको आत्म ध्यान से छुट्टी मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि भी अगर है तो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से देखो, और चौथे गुण स्थान में भी तो आर्त ध्यान है ही है, रौद्र ध्यान है ही है। और मोक्ष जाने तक तो पहले समय से जन्म लेते ही वो साधु बनने वाला नहीं है, ना ही वो इतने उसके भाव ऐसे नहीं होने वाले, तो क्रमशः सारी चीजें होती है। तो इसलिए उसी प्रकार से हमें सोचना है। डॉक्टर मैना दीदी बोलिए, चलिए। वंदना भैया जी, एकांत मतलब क्रम और अनुवाद मतलब? एकांतानुवृद्धि ये पूरा शब्द है। हाँ, तो क्रम से अधिक क्यों? एकांतानुवृद्धि, एक एक समय में उसका बढ़ते एक जाएगा। एक एक समय से बढ़ता हुआ। हाँ, एक एक समय में उसका जो स्पंदन है वो बढ़ते जाएगा। चलिए अरविंद जी। ये एकांत वृद्धि जो योग है वो, एकांत अनुवृद्धि योग। हाँ, एकांत अनुवृद्धि जो योग है वो निवृत्त प्रातिक का जो समय है वही होगा ना? हाँ, उतना ही रहेगा। वही सेम। हाँ, या तो दो पर्याप्ति में निवृत्त पर्याप्तक मानो, या सभी पर्याप्ति को मानो। वो तो ठीक है, बराबर है। हाँ, लेकिन वो पीरियड है और ये मतलब सेम ही हुआ ना? एक समय कम, ओके। क्योंकि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पहले समय से शुरू होती है, किंतु पहले समय में उपपाद योग होगा, और एकांत अनुवृद्धि योग जो है दूसरे समय से शुरू होगा, तो एक समय का फर्क पड़ेगा ओके। गणित की अपेक्षा, सूक्ष्मता की अपेक्षा। हेमांगी दीदी हाँ वंदना भैया, ये बोलिए। तीनों को जो योग बताया है तो उसमें भी तो आत्म परिस्पंदन होता ही है ना? आत्म परिस्पंदन होता है, इसीलिए योग माना है, किंतु वो मन वचन काय की योग, ये जो संकल्पना है वो बहुत अलग है। यहाँ पर ये आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से संसारी जीव जो है उसमें आत्मा में परिस्पंदन होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। क्योंकि जल्दी जाना है, स्लो जाना है, वो भी तो उसके परिणाम ही है ना जीव के। हाँ, ये जीव के परिणाम है, किंतु वहां पर मुख्यता से पूर्व संस्कार की अपेक्षा से। हाँ, पूर्व संस्कार की अपेक्षा से। पूर्व वो संस्कार की अपेक्षा। जी जी जी। चलिए स्मिता जोशी दीदी। भैया ते विमानवासी देव मरकर मनुष्य में उत्पन्न होत आहे, तर त्याचं निवृत्त पर्याप्त काळ लघु कसं असतं? म्हणजे विमानवासी देवाचं मनुष्यामध्ये पर्याय होत असतं, नहीं, वो लघु थोड़ी होगा, वो तो दीर्घ होगा। दीर्घ होगा ना? देव में मनुष्य में आएगा तो दीर्घ होगा ना। हाँ तेच की
दीर्घ होगा ना? हाँ दीर्घ होगा। ठीक है, चलिए नीना रोशी दीदी। दीदी अनम्यूट करिए ठीक से। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। अ, अभी ये जो निवृत्त पर्याप्त बताए ना, तो देव गति से मनुष्य गति में, या सर्वार्थ सिद्धि से फिर मनुष्य गति में, तो जो भाव मिल रहा है तो उसमें हमने अगर अच्छे भाव अच्छे परिणाम किए तभी हमारा निवृत्त पर्याप्त भी अच्छा होगा, ऐसा क्या? उसका कोई यानी संबंध नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आगे क्या भाव होंगे, आगे क्या करेंगे, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं चल रही है। कहाँ नहीं। से आकर कहाँ जा रहे हो, हाँ हाँ, लेकिन सुख से आकर, ये भाव की अपेक्षा मोटा मोटी में ये शब्द कहे गए हैं। हाँ, तो अगर मान लो कोई अब भरत चक्रवर्ती है, सर्वार्थ सिद्धि से आए, अब यहाँ पर भी तो चक्रवर्ती तीर्थंकर के पुत्र होने वाले हैं, जन्म के पहले समय से ही वो यहाँ पर ऐसी जगह पर उनको सुख विलास मिलने वाले हैं, पूरी आयु उनकी सुख विलास में जाने वाली, क्योंकि चक्रवर्ती है। तो भी सर्वार्थ सिद्धि के सामने चक्रवर्ती का कोई वहां पर कोई मोल नहीं है। तो वो आ रहे हैं देवगति से और जा रहे हैं मनुष्य गति में, तो उनका निवृत्त पर्याप्तक अवस्था का काल जो है वो दीर्घ माना गया है। ये तुलनात्मक शब्द है, ये पहले समझ लेना। हाँ, ये तुलनात्मक है, साधारण मनुष्य जो आ रहा है और ये चक्रवर्ती जो आ रहा है उनमें भी फर्क होगा, तो इस अपेक्षा से फर्क समझ लेना। अच्छा ठीक। एक गति से दूसरे गति में, तो उन दो, अब कौन सी गति को, देव गति को ज्यादा सुख विलासात्मक माना गया है, नर गति को सबसे ज्यादा दुख अपेक्षा से माना गया है। हाँ ठीक है, वंदना। प्रबोध जी। पहला तो ये था कि ये सिर्फ तीर्थंकर पर भी लागू होता है क्या, पहली बार? अब ऐसा कोई निषेध तो नहीं किया, ऐसा तो उन्होंने अपवाद तो नहीं बताया, तो हमको सबको लगाना है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जगन अंतर्मूर्त और ये उत्कर्ष अंतर्मूर्त ये इसी साक्षेप में है ना, अदरवाइज तो नहीं है ना ये, मतलब इसी फिर से कहिए। जगन अंतर्मूर्त और उत्कर्ष अंतर्मूर्त का जो उन्होंने संख्यात गुना बताया है, वो केवल इसी जो प्रकरण चल रहा है इसी के संक्षेप में है ना, इन जनरल तो नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से लेना पड़ेगा। मुख्यतः से यहाँ पर दीर्घ अंतर मुहूर्त और लघु अंतर मुहूर्त जो है उसकी जो चर्चा करी गई है उसकी अपेक्षा से ये बरत रहा है। वही मेरा मतलब, और तीर्थंकरों के बारे में भी, तीर्थंकरों के बारे में आपने जो कहा, जो तीर्थंकरण के जीव है वो या तो देवगति से आएंगे तो नरगति से आएंगे। नरगति से जैसे महापद्म भगवान का जीव आएगा तो उसकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था उसकी लघु होगी, किंतु देव विमान मासिक जो विमान से आएंगे उसकी दीर्घ होगी, तुलनात्मक दृष्टि देखा जाए तो। ठीक है, ठीक। मतलब मैं यही कह रहा था कि अंतर्मूर्त वाला जो आपने बताया था ये इसी परिप्रेक्ष्य जो कथन जो किया जा रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में दीर्घ और उससे मतलब है, बाकी अदरवाइज तो, क्योंकि अदरवाइज तो सबसे लघु अंतर्मूर्त तो दो समय का भी हो सकता है और वो असंख्यात सके गुना हो सकता है। हाँ, तो उसमें उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तो एक अंतर्मूर्त दूसरे अंतर्मूर्त से कंपैरिजन है और वो दोनों में संख्यात गुना की बात कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पर जगन्य उत्कृष्ट अर्थ लगा देना, सर्व लघु और सर्व दीर्घ, इस प्रकार से लगा देना। डॉक्टर मधु दीदी। भैया जी, मतलब एकांतानुवृद्धि योग या निवृत्ति पर्याप्तक की ड्यूरेशन जो है वो मेनली जीव के सुख दुख की एक्सपेक्टेशन की अपेक्षा से ही हो रही है। नहीं, उसको कोई संबंध नहीं लगाना। एक क्या कह सकते हैं उसको, एक यहाँ पर धोरण नीति जैसा यहाँ पर बता रहे हैं। एक आपको मोटा मोटी में एक चीज बता रहे हैं कि जीव अगर ऐसी भव से आ रहा है ज्यादा, जहां पर ज्यादा दुख थे और अब सुख होने वाला है, तो उसकी पर्याप्तियां जल्दी पूर्ण हो जाती है। और ऐसे भव से, दुख वाले भव से अगर सुख वाले भव में जा रहा है और सुख वाले भव से अगर दुख वाले भव में जा रहा है तो पर्याप्तियां पूर्ण होने के लिए समय लगता है। अब यहाँ पर सोच समझ कर, क्योंकि ये सारी चीजें मन वाले जीव को थोड़ी है, सबके लिए है ये। अगर मान लो कोई देव है और देव वहां से निकल के मिथ्यात्व के साथ में एक इंद्रिय जीव बनने जा रहा है, अब बोलो उसको तो कोई मन नहीं है और कुछ नहीं है सोचने के लिए। यहाँ पर सोच समझ करके कोई बात नहीं होती है, ये संस्कारवश होता है, बस इतनी सी बात समझ लेना। ठीक है, संस्कार उस आत्मा पर है, उस आत्मा के संस्कारवश हो रहा है जी। बहुत बच्चे जन्मतः जब बहुत छोटे रहते हैं तो भी बहुत गुस्से वाले रहते हैं। किसी को सॉरी बोल कहने के बाद भी वो बिल्कुल सॉरी नहीं बोलते हैं उसको। ये प्रवृत्ति कहाँ से आ गई?
उतना चिंतन उसके पास है क्या, उसका विचार करके वो अहंकारी है क्या, नहीं है, तो ये उस जीव में कहां से आया? बिल्कुल वो उसका संस्कार है, वो जहां से आ रहा है वो उस प्रकार के संस्कार उसके पास है। हम और आप भी यहाँ पर जितना हम लोग मृदु स्वभावी रहेंगे, मंद कषाई रहेंगे, उतना ही देवगति में जाने के बाद में हम लोग मंद कषाई रहेंगे। अगर यहाँ पर अगर हमको आदत है कि भाई हो सकता है आपने 8-8 उपवास 10-10 उपवास किए हैं, किंतु बहुत जल्दी भड़कने की, बहुत जल्दी दूसरे को टॉन्ट मारने की, बहुत जल्दी दूसरे का अपमान करने की, दूसरे को नीचा दिखाने की अगर आपको आदत है, वही संस्कार लेकर के देवगति में भी जाओगे और वहां पर भी यही चीजें होगी। बिल्कुल होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे हम और आप में से कोई लोग पंचकल्याणक में देव बनते हैं, तो देव का मुकुट और माला धारण करने के बाद में उनके बहुत फर्क पड़ जाता है क्या उनमें? घर वालों के साथ में उधर पंचकल्याणक में झगड़ा हो सकता है, अपने लोगों के साथ झगड़ा हो सकता है, अरे वो हमारे आगे पीछे वो बहुत सारी चीजें होती है आगे पीछे, उसमें भी झगड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है सब जगह पर। हम देव बनेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा हमें फर्क आ जाए। अरे मरण के एक समय पहले आप मनुष्य हो, मरण के दूसरे साइड में आप देव हो, क्या कितना फर्क पड़ने वाला है आप में? हाँ, ये समझ करके सुधारो, अब तक तो सुधर जाओ, ठीक है ना, अच्छे देव बन करके जाना है हमें। चलिए निशा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, आपने बताया था कि उपाद योग का उत्पन्न होने से प्रथम समय में और एकांतानुवृत्ति योग का उत्पन्न होने से द्वितीय समय से शरीर पर्याप्ति तक ही मानेंगे या पूर्ण पर्याप्ति? दोनों आचार्यों के मत है, अलग अलग तरीके से मानेंगे। मुख्यतः से निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था रहने तक। तो जो आचार्य 2 पर्याप्ति के साथ ही निरुक्त पर्याप्ति की पूर्णता मानते हैं, वहां पर 2 पर्याप्ति तक। जो सारी पर्याप्तियां पूर्ण होने तक मानते हैं, वो सारी पर्याप्तियां पूर्ण होने तक। तो फिर परिणाम योग में भी परिणाम योग पर्याप्तक अवस्था में ही होगा। पर्याप्तक अवस्था कहाँ से शुरू माननी है, ये उन आचार्य के 2 मत है, उसकी अपेक्षा से लगाना। एकांतानुवृत्ति योग पर्याप्तक अवस्था में नहीं होगा और परिणाम योग अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है दीदी? आप कौन सा वाला मत लेकर के चल रहे हो, उस अपेक्षा से व्याख्या बदल जाएगी, क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक की व्याख्या बदलती है। कहीं पर आप 2 पर्याप्ति के बाद ही पर्याप्तक मानते हो और कहीं पर 6 के बाद में पर्याप्तक मानते हो। नहीं, अगर अपने शरीर पर्याप्ति तक माना एकांतानुवृत्ति योग, तो फिर परिणाम योग है वो शरीर पर्याप्ति होने से आयु पूर्ण होने तक मानेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अगले समय से उसको पूरा तक आयु बहु पूर्ण होने। और अगर आप 6 पर्याप्ति से मान रहे हो तो 6 पर्याप्ति पूर्ण होने तक एकांतानुवृत्ति योग और उसके अगले समय से पर्याप्तक होते अगले समय से आयु पूर्ण होने तक परिणाम योग, इस तरीके से मान। ठीक है, चलो जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, एक वृद्धि योग में क्या प्रक्रिया होती है? उपाद में तो प्रथम गर्भ जन्म स्थान पे आ गया जीव, उसके बाद में उसके बाद में शरीर परिणाम योग। यहाँ पर ये जो योग है ये परिस्पंदन, आत्मा का परिस्पंदन होता है और एकांतानुवृद्धि में मुख्यतः उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि प्रति समय वो परिस्पंदन बढ़ जाता है, ये मुख्यतः से कह रहे हैं। मतलब सिर्फ परिस्पंदन बढ़ने का नाम एकांतानुवृद्धि है। प्रति समय आत्मा का परिस्पंदन बढ़ते 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 जाता है और जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे जीव ज्यादा ज्यादा पुद्गलों को ग्रहण करता है। मतलब उसमें 1 मिनट अनम्यूट करिए, फिर से म्यूट हो गया। मतलब एकांतानुवृद्धि में सिर्फ परिस्पंदन बढ़ता है और पुद्गल का मतलब आहार वर्गना का ग्रहण होता है। आहार वर्गनाओं का ग्रहण तो आगे भी होगा ना सर, आगे भी तो होता है, लेकिन एकांतानुवृत्ति में उसका तो परिणाम, उसका कार्य देखने के लिए मिल जाएगा वहां पर। चलिए सुनीता उक्कड़कर दीदी। वंदना भैया। हाँ दीदी ये वंदना। जो हम उपपाद और एकांतानुवृद्धि वगैरह है, तो ये उपपाद शैया पे कैसे घटित करेंगे? विग्रह गति के तुरंत समय बाद
इसको नहीं, देना सारी चर्चा को देख करके अर्थ यही निकलता है कि ये उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति के मतलब उपपाद स्थान का प्रथम समय, ये लगा कम लेना, समय है ना। क्योंकि इन सबका वर्णन उन्होंने पर्याप्तक अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से लगाया है, तो उपपाद स्थान से ही लगा लेना। हाँ। ठीक है, रेखा दीदी। जीव कौन से गति से या कौन से भाव से आता है और कौन से भाव में या कौन सी गति में जाता है, उसके ऊपर ही उनका निवृत्त पर्याप्त काल डिपेंड करता है, ऐसा समझे। मोटा मोटी में प्रधानता से तुलनात्मक, बस यही बात है। हाँ। डॉक्टर शैला दीदी। हाँ, नहीं हो गया भैया जी। मेरा वही प्रश्न था कि जैसे आहार और शरीर पर्याप्त पूर्ण होने में एकांत वृद्धि जो बताया ना, तो मतलब वो दो भी पकड़ो या फिर पूरी पर्याप्त होने के बाद में भी अपन वो तो आपको अपर्याप्त पर्याप्त अपेक्षा जो व्याख्या और है उसके हिसाब से जैसे पर्याप्त पूरी होंगी उसके प्रथम समय से परिणाम योग। परिणाम योग शुरू हो जाए तो ठीक आखिरी है, समय चलिए। तक रहेगा। हाँ, कुसुम दीदी छाबड़ा, बताइए कलकत्ता से दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी नहीं, वो पहले प्रमोद भैया जब बोल रहे थे ना, तो उन्होंने संख्यात गुणा बोला था और संख्यात समय, इसमें तो अंतर है ना। प्रति समय गुना संख्यात। की नहीं, उनका प्रश्न ये था कि ये संख्यात गुना जो दोनों अंतर्मुहूर्त में जो आप लगा रहे हो, हाँ। वो क्या सिर्फ ये सर्व दीर्घ और सर्व लघु, ये पर्याप्त योग की अपेक्षा से जो शब्द आ रहे हैं उसमें ही लगाना है, क्या इन जनरल लगाना है? क्योंकि इन जनरल में लघु, सबसे लघु अंतर्मुहूर्त कितना होगा? 2 समय का होगा, और उसके बाद में असंख्यात समय, असंख्यात अवधि के बाद में उत्कृष्ट वाला होगा, तो वहां तो गुणाकार असंख्यात कहा जाएगा। नहीं, जैसे पर्याप्तियों का भी समय अंतर्मुहूर्त है, वो उससे उस अंतर्मुहूर्त से वो अधिक, थोड़ा वो अधिक, नहीं 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 नहीं, वो अलग दो चीज है। जीवन की पर्याप्ति पूर्ण, ये 2 निवृत्त पर्याप्तक अवस्थाओं का काल है। आहार शरीर इंद्रिय जो पर्याप्ति, उनकी बात कर। ये 2 निवृत्त पर्याप्तक, 2 जीव है मेरे पास, एक नरक से मनुष्य में आ रहा है, दूसरा देवगति से आ रहा है। अब ये दोनों की जब मैं निवृत्त पर्याप्तक अवस्था का अगर समय जो है, दोनों भी अंतर्मुहूर्त है, इन दोनों को अगर मैं तुलना करूं, एक सर्वलघु है, एक सर्व दीर्घ है, तो आप लघु और दीर्घ कितना कह रहे हो? तो संख्यात गुना का फर्क है, वहां पर असंख्यात गुना का फर्क नहीं है, यही तो बता रहे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। दोनों अंतर्मुहूर्त में हम अभी जो सारी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा मान करके नहीं चलना कि बहुत फर्क लगता है, मतलब एक 5 मिनट में हो रही है और दूसरे को 15-16 घंटे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बिल्कुल कुछ समयों का फर्क है दोनों में, और वो संख्यात गुना है, बस इतना ही है। ठीक, थैंक यू। असंख्यात गुना गुणकार नहीं है, ये बात वहां पर लगा रही है। ठीक है, चलिए। हाँ, सुनीता दीदी बोलिए, सुनीता उकलकर दीदी। मुझे ये भी पूछना था कि उपपाद शैया में तो प्रौढ़ावस्था में तो फिर क्या उसका वैक्रिक शरीर पूरा हो जाता है, यानी हम यौवन अवस्था में जन्म मानते हैं उनका, देवगति में वगैरह नहीं, ऐसा देखो, वर्णन आता है। देवगति में अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो रही है, ठीक है ना। अब पर्याप्तियां पूर्ण हो रही है, ये शक्ति की अपेक्षा से है, किंतु अभी शरीर यौवन के जैसा, 16 वर्ष के युवक के जैसा होना, आभूषण और पूरे वस्त्र के साथ में होना, ये तो और भी बड़ी प्रक्रिया है, ये पर्याप्तियों से ज्यादा बड़ी प्रक्रिया है। उसको भी अंतर्मुहूर्त है, ये भी अंतर्मुहूर्त है, किंतु वो इससे ज्यादा वाला अंतर्मुहूर्त है, ये समझना। क्योंकि पहले तो पर्याप्तियां सिर्फ शक्ति पूर्ण हो रही है, और आगे जो शरीर वगैरह की जो बात कर रहे हैं, वो तो पहली पर्याप्ति का कार्य है, तो पहली पर्याप्ति का कार्य होने के लिए तो और आगे का समय लगेगा, कुल मिलाकर के अंतर्मुहूर्त है, ये बात कह रहे हैं। यानी दोनों प्रक्रिया का काल अंतर्मुहूर्त ही लेना है। दोनों प्रक्रिया का मिलकर के काल अंतर्मुहूर्त ही लेना। वंदना भैया। हाँ, हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया, भैया जो परिणाम योग है हम्म उसमें तो फिर धीरे धीरे उनको जो योग की प्राप्ति हुई है, जैसे मनोयोग या वचन योग का योग, वो योग का भी स्पंदन शुरू हो जाएगा ना। वो तो खैर आपका निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी जैसे जैसे हो रहा है, मान लो कि मन और वचन का तो नहीं है निवृत्त पर्याप्ति की अवस्था में, किंतु कायोग जो है, कायोग तो है ही है वहां पर। उसका स्पंदन भी शुरू हो जाएगा उसका हिसाब। वो ये सारी चीजें है ही है। जी, चलिए। सुनीता दीदी हो गया, वनिता दीदी। भैया मेरा प्रश्न दूसरा है
भैया जो समूर्चन जी जन्म लेते हैं तो चारों तरफ से पुद्गल वर्गणा को इकट्ठा करते हैं, तो वो पुद्गल वर्गणा कौन, उसमें जाके जीव जन्म लेता है तो पुद्गल वर्गणा कौन इकट्ठा करता है, पुद्गल करता है या जीव करता है? जीव ही करेगा, क्योंकि खींचने के लिए ताकत जो है वो किसके पास है, वो तो जीव के पास है। जन्म तो बाद योनि बनने के बाद मिलेगा, जन्म तो पहले ही नहीं, वहां पर तो योनि की सदृश अवस्था बनी हुई है। वहां पर पुद्गल ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ है ना, पुद्गल तो एक के साथ में एक स्कंद बना करके ही तो सब जगह पर है, तीनों लोकों में। बस उनके बड़े बड़े स्कंद बन जाएंगे, जैसे जैसे विकास होते जाएगा बड़ा बड़ा स्कंद बनेगा, इतना ही। जैसे मान लो कोई 3 कोष वाला, वो जो 3 कोष वाला त्रिइंद्रिय स्वयंभू रमण वाला है, अगर उसके सम्मूर्छन जीव है तो सम्मूर्छन जीव के लिए वो शुरुआत पहले अंतर्मूर्त में जो सारी जो बता रहा है, ऐसा नहीं कि पहले अंतर्मूर्त में वो 3 कोष का बन रहा है। तो उसके लगने के शरीर को लगने वाली पुद्गल वर्गणा वहां पर है, जीव वहां पर आ गया और वो पर्याप्तियां उसने पूरी करी। पर्याप्तियां पूर्ण जैसे ही हो रही है, जैसे ही आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो रही है, वो उसने पुद्गल वर्गणा को खींचना शुरू हो गया। एकांत अनुवृद्धि की अपेक्षा से उसका शरीर बढ़ना चालू हो गया, और पर्याप्त होते भी और शरीर बनी रहा है, बनी रहा है, बनी रहा है। और उस पर्याप्त की जो उत्कृष्ट अवस्था है, अगर हम 64 अवगाहना को यंत्र देखेंगे तो पंचेंद्रिय की जगन्य अवगाहना देखो कितनी है, और पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी देखिए। पंचेंद्रिय की जगन्य मतलब निवृत्त पर्याप्त की जगन्य अवगाहना जो है वो अंगुल का संख्यात्मक भाग, वो इतना बड़ा नहीं है 3 कोष वगैरह का। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जीव इकट्ठा करेगा, जो पुद्गल वर्गणा को इकट्ठा करने जीव ही करेगा, बिल्कुल जीव करेगा, क्योंकि योनि बनी हुई है। जैसे पृथ्वी का एक है, पृथ्वी का एक के लिए पत्थर बना हुआ है पहले से, वो वहीं पर आकर के जन्म ले रहा है, बस वही बात है। अब जो हम बादर साधारण वनस्पति की अपेक्षा से देख रहे हैं, बादर निगोरिया को देख रहे हैं, आलू बना हुआ है, अब उसमें आकर के जीव जन्म लेना है। ठीक है ना? चलिए, बोलते बोलते आपके इसमें ये समय तो पूरा हो गया, लब्धि अपर्याप्त तक हम नया शुरू नहीं करेंगे। नीना दोषी का यहाँ पर प्रश्न है, ये हम जानना चाहते हैं कि इसे जान करके क्या लगाना, क्या चिंतन करना चाहिए। देखो, पर्याप्ति की अपेक्षा से हमें क्या जानना है? पर्याप्ति की अपेक्षा से हमें जीव किस प्रकार से उसका विकास होता है इसको जानना है, और इसको जानने मात्र से और इसको चिंतन करने मात्र से आपका शुभोपयोग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप आगम के अनुरूप चिंतन कर रहे हो, उस पर विश्वास रख करके चिंतन कर रहे हो, तो सम्यक दर्शन भी वहां पर हो रहा है, और सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान में चिंतन हो रहा है, श्रुत ज्ञान में चिंतन हो रहा है। इसी को शुभोपयोग कहा गया है। ये चिंतन करते वक्त अपने आप ही हमारे जो राग भाव है, द्वेष भाव जो है, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि हम शुभोपयोग में जाएंगे। तो आज्ञा सम्यक्त्व से श्रुत ज्ञान का चिंतन करना, यही शुभोपयोग माना जाएगा, और ये इसका फायदा है। अगर ये ज्ञान ही नहीं है तो किसका चिंतन करोगे? और जब ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ तो चिंतन चलेगा ही चलेगा। तो श्रुत ज्ञान नहीं है तो चिंतन किसका चलेगा? संसारी अवस्थाओं का, राग द्वेष का, और शुभ की जगह अशुभ में चले जाएंगे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में चले जाएंगे। इसीलिए आर्द्र और रौद्र से अगर दूर रहना है तो एकमेव उपाय है, श्रुत ज्ञान का चिंतन करो। उसमें खुद को कब पहचानना है, खुद के बारे में क्या दोष को देखना है, वो बार बार आप नहीं कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हर समय आपको प्रतिक्रमण के ही भाव हो, ये जरूरी नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता है। तो इसको छोड़ करके जो 6 द्रव्यों के बारे में, 7 तत्वों के बारे में, एक एक द्रव्य का क्या स्वभाव है, ऐसे पदार्थ के साथ में उसका अगर चिंतन करोगे तो शुद्ध ज्ञान का चिंतन उस पर विश्वास रख करके कर रहे हो तो शुभोपयोग हो जाएगा। पानी का बर्फ कैसे बनता है, बर्फ वापस पानी बन करके भाप कैसी बनती है, यहां पर उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन 3 का चिंतन कर रहे हो, कोई व्यक्ति का चिंतन नहीं कर रहे हो। पुद्गल द्रव्य की अलग अलग अवस्थाओं का चिंतन कर रहे हो, तो भी आप शुभोपयोग में हो। ये जरूरी नहीं कि हर समय आप किसी के ऊपर करुणा भा रहे हो या अलग अलग चीजें, नहीं, ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती है।
ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसा अगर आप विचार करोगे तो फिर ये तो फिर नियम बन जाएगा कि जो श्रेणी में आरोहण कर रहे हो वो सिर्फ यही बात सोच रहे, नहीं, श्रेणी में आरोहण करते हो तो द्रव्य का, तत्व का, उनकी पर्याय का, उनकी गुणों का चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, उसमें से सबसे आसान चिंतन किसका है? जिसका ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है। और कौन से द्रव्य का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उपलब्ध है? दो ही द्रव्य है, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य में ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने के लिए बुद्धि की क्षमता बहुत चाहिए, क्योंकि पूरा इंजीनियरिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। भौतिक प्रक्रिया कैसी होती है, रासायनिक प्रक्रिया कैसी होती है, स्कंद कैसे बनते हैं, बंध कैसे होते हैं, समधारा विषम धारा, है ना, कौन से किसके साथ में किसका बंध बनेगा, सर्वासिद्धि का 5वां अध्याय, आगे आने वाली सम्यक्तो मार्गणा, इसमें यही विषय है। अब ये हमको समझने के लिए थोड़ा कठिन रहता है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकते हैं, तो फिर किसको जानेंगे? जीव द्रव्य को जान सकते हैं। और जीव द्रव्य में भी मुक्त जीव के बारे में कितना जानोगे? ज्यादा नहीं जान सकते, थोड़ी देर के लिए। भाई सिद्ध शिला में विराजमान है, प्रकाश दिख रहा है, इसके आगे क्या है? मुक्त जीव के बारे में और क्या चिंतन करोगे? कुछ नहीं है जानने के लिए ज्यादा। तो संसारी जीव के बारे में जानने के लिए जितना चाहिए उतना है। गुणस्थान है, अलग अलग गति की अपेक्षा से है, अलग अलग इंद्रियों की अपेक्षा से है, अलग अलग सम्यक्त्व की अपेक्षा से है, अलग अलग संयम की अपेक्षा से है, संगी असंगी पने की अपेक्षा से है, कितना सारा जानने के लिए है, और वो जान सकते हैं। अब मान लो किसी को ये जानने की भी क्षमता नहीं है, थोड़ा सा ज्ञानावरणीय कर्म का ज्यादा ही पकड़ा है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए फिर गाइडेड मेडिटेशन, रूपस्थ ध्यान हमें काम में आता है। भाई अकृत्रिम चैत्यालय तो हमें समझ में आते हैं, वो कहाँ पर है, भूगोल तो आपको कम से कम समझ में आ जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है, बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो भूगोल तो समझ में आएगा। किसी किसी को भूगोल भी समझ में नहीं आता है, अरे कहा विदेश क्षेत्र क्या, वो सब मैप देखे थे, कुछ समझ में नहीं आया। प्रतिमान योग तो समझ में आता है, महावीर भगवान का जीवन कैसे था, बचपन में पलने में झूल रहे थे, 2 मुनिराज आए, है ना, तो जितना जितना प्रतिमान योग का स्वाध्याय किया उतना उसको याद करो और भक्ति से वो तो प्रत हो जाओ अंदर से ही। और वो सोचते सोचते अरे भगवान के सामने 2 मुनिराज खड़े हैं और उनके मन की शंकाएं पूरी हो रही है, क्या भगवान का अतिशय होगा, ये जान करके देखो, रोंगटे खड़े होते, जान करके आप अतिशय वो देख करके उसके बारे में सोच करके भाव विभोर होकर के आंखों में पानी आएगा। जानबूझ करके रोने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, धार मार करके, पर ये अपने आप अवस्था हो जाएगी। तो बहुत सारे साधन हैं हमको शुभोपयोग में रहने के लिए, है ना, और शुभोपयोग से अशुभोपयोग में जाने के लिए वो भी बहुत सारे चैनल्स है। ये टीवी, वो टीवी, ओ टीवी, ओ टीवी, जिसके लिए हर महीने का सब्सक्रिप्शन भरते हैं, हजारों रुपए का सब्सक्रिप्शन हो गया आजकल, वो भर भर करके अशुभोपयोग को हम लोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो कहने का मतलब मीना दीदी बहुत अपने अच्छा प्रश्न उठाया कि ये सब ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि आप हर रोज 1.5 घंटा जो दे रहे हो, वो 1.5 घंटे का जो उपयोग है वो कैसा उसका उपयोग करना है, तो ये शुभोपयोग में रहने के लिए करना है। और इसीलिए जितना ज्ञान बढ़ा सकते हो, भले मुझे सब कुछ नहीं आता। उस दिन मुझे लगता है किसी स्वाध्याय से मेरे फोन पर बात हो रही थी और वो आनंद बता रहे थे कि क्या आनंद आ रहा है स्वाध्याय करने में, तो बात हमारी यही उसमें आ गई कि मैं खुद इस प्रकार से अपने 300 स्वाध्याय जो यहाँ पर बैठ रहे हैं उनके बारे में एक चीज करना चाहता हूं। जब वो अंत में अपने भव के अंत में आ जाए, तो जब वो सोचेंगे पीछे देख करके, मैंने 50 प्रकार के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, पर मैंने 2 ही ग्रंथ ऐसे पढ़े हैं कि जो तरीके से पढ़े हैं, सूक्ष्मता से पढ़े हैं, और उसमें से मैंने जो चाहिए वो मुझे मिला है, और उससे मेरा ये कली काल का, पंचम काल का भव भी चतुर्थ काल से भी बढ़िया हो गया है, ये होना चाहिए। और इस अपेक्षा से हमें स्वाध्याय करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या पढ़ रहे हैं उसका उपयोग कैसे करना है। एक व्यापारी जो कहता है ना कि आप ये माल मैं खरीद करके लाया हूं, इसको कैसे बेच करके प्रॉफिट कमाना है, तो ये स्वाध्याय जो हर रोज 1.5 घंटा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट का फायदा कैसे करना है, ये हमको बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अगर ये नहीं करोगे तो फिर दुकान तो खोली है, गोडाउन तो भरे है, कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी चलेगा, उसको व्यापारी नहीं कहेंगे।
ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।